हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। आज के GOC1 के लेक्चर में जो एसिडी की स्ट्रेंथ है उसका कंसेप्ट देखेंगे। और जो एसिडी की स्ट्रेंथ ये है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का ही पार्ट है। तो मतलब प्लस आई और माइनस आई जो होते हैं वो एसिडी की स्ट्रेंथ को कैसे घटा हुआ बढ़ा देते हैं, क्या रोल रहता है उनका, ठीक है, वो सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सपोज मान लो हमारे पास में कोई एक HA ये एसिड दे रखा है, ठीक है। ये एक एसिड दे रखा है हमारे पास में। तो ये जो HA है ये अच्छा एसिड कब होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड कब बोला जाएगा, जब ये अपना H+ जो है वो जितनी आसानी से रिलीज कर दे, ठीक है। जितनी आसानी से ये अपना H+ रिलीज कर दे और ये जो बना एनायन है ये जितनी ज़्यादा जल्दी स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो वो उतना ही अच्छा एसिड होता है, ठीक है। अब ये एनायन जो है इसे कंजुगेट बेस भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाए या कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा वीक होगा उसका एसिड उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब ये जो एनायन है स्टेबल किन किन तरीकों से हो सकता है, तो सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए जाए, ठीक है, उससे स्टेबल हो जाएगा। जैसे -I हो गया, ठीक है, और -M हो गया, इनसे स्टेबल हो जाएगा। और या EN वैल्यू मतलब ज़्यादा होनी चाहिए तो निगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। और साइज ये ज़्यादा होना चाहिए तो नेगेटिव चार्ज वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बात की चीज़ें हैं। ये जब GOC2 पढ़ेंगे उसमें जब एसिडी के स्ट्रेंथ को दोबारा पढ़ा जाएगा तब उसमें मतलब ये सारे इफेक्ट लग जाएंगे, तब जाके हमें एसिडी के स्ट्रेंथ फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये सब बात की बातें हैं। अभी फिलहाल -I पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि इसी का एप्लीकेशन हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव जो होता है ये कैसे मतलब इसको एनायन को स्टेबल करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एसिड इसका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अभी बताया हमने ये जो कंजुगेट बेस है ये वीक होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास में कोई एक बेस दे रखा है A, ठीक है। तो ये A जो है ये अच्छा बेस कब बोला जाएगा, जब ये अपने इन लोन पेयर को डोनेट कर दे ज़्यादा जल्दी। किसको देगा, H+ प्रोटॉन को देगा ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा बेस बोला जाएगा क्योंकि इसके पास में लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी है, तो ये अच्छा बेस बोला जाएगा, सिंपल है। और वीक बेस कब बोला जाता है, जैसे मान लो इसके पास में नेगेटिव चार्ज है और ये अपने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा आसानी से डोनेट ना करे। तो जब ये अपने नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा आसानी से डोनेट नहीं करेगा तो ये वीक बेस बोला जाएगा। ये बेस का भी कंसेप्ट होता है क्योंकि लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो बेस का नेचर शो करती है, और जो लोन पेयर अच्छी तरीके से डोनेट नहीं करते हैं वो वीक बेस बोले जाते हैं, जो अच्छी तरीके से डोनेट करते हैं वो अच्छे बेस बोले जाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं क्या करूँ, कोई +I वाला ग्रुप लगा दिया, सपोज मान लो यहाँ पर +I वाला ग्रुप लगा दिया, ठीक। +I वाला ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी डोनेटिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये और जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी था और यहाँ पर +I वाला ग्रुप लगा दिया जो और इलेक्ट्रॉनों को भेज रहा है, तो यहाँ पर तो चार्ज कैपेसिटी और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी से उसके पास थी और आप और वहाँ पे सप्लाई कर रहे हो तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी डोनेटिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये बहुत अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो यहीं पर ये नेगेटिव जो था, ठीक है, इसके पास में हम लोग कोई -I वाला ग्रुप लगा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग वाला ग्रुप, सपोज मान लो -I वाला ग्रुप लगा दिया जाए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर ये खींचेगा तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज तो था, मतलब इलेक्ट्रॉन थे, उनकी डेंसिटी जो है वो और कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर -I वाला ग्रुप लग गया जो कि इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है अपनी ओर, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है तो यहाँ से इसकी डोनेटिंग पावर तो और कम हो जाएगी और बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, मतलब एकदम से सिंपल है भाई, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ से कोई खींचने वाला आ गया तो डोनेटिंग पावर कैसे इसकी बढ़ जाएगी, वो तो कमी हो जाएगी ना। जब डोनेटिंग पावर इसकी कम हो जाएगी तो ये वीक बेस बोला जाएगा, ठीक है। तो इसे वीक बेस बोलेंगे। तो ये वीक बेस जो है यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये जो वीक बेस है ये जितना ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल होगा, ठीक है, वो उसका एसिड उतना ही ज़्यादा होगा, उसका एसिड उतने अच्छा होगा, ठीक है। तो कंजुगेट बेस जो है स्टेबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है, या बेस जो है वो वीक होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो, कई तरीकों से बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब जैसे ऐसे समझ सकते हो, ये तो कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद में इस चीज़ को और दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, जैसे अभी बता रहे इसको,
जैसे मान लो यहाँ पर ये H और बॉन्ड ए दे रखा है हमारे पास में, ठीक है। तो H बॉन्ड ए दे रखा है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ये जुड़े होंगे आपस में, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई तीसरा एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, ठीक है। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इसके माइनस आई के थ्रू कुछ कम हो जाएगा, डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना आसान हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना आसान हो जाएगा, तो H+ का निकलना आसान हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर माइनस आई होगा इसके एनायन को स्टेबल करेगा, तो यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा। H+ जितनी आसानी से निकल जाएगा तो वो एसिड उतना ही अच्छा बोला जाएगा, ठीक है। वैसे और एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोल दूँ कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया और बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक है। अब मान लो यहाँ से H+ यहाँ भी है और यहाँ पर भी H+ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बताओ कि H+ का निकलना कहाँ पे ज़्यादा आसान होगा। सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन है, ये तो प्लस आई बहुत ही कम लगाएगा, और जबकि यहाँ पर ये CH3 है, ये प्लस आई थोड़ा ठीक ठाक लगाता है, अच्छा लगाएगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ से अगर H+ निकाल दिया जाए और यहाँ से H+ निकाल दिया जाए, ये जो एनायन बनेगा इसके पास में, ये तो कंजुगेशन से थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। पहली बात, दोनों जगह बराबर कंजुगेशन हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है और यहाँ पर CH3 है, तो CH3 का प्लस आई अच्छा होगा हाइड्रोजन से, ठीक है। तो प्लस आई अच्छा होगा, मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजने का काम करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन उतना थोड़ा प्लस आई थोड़ी ना अच्छा लगाता है, तो यहाँ पर इसके इफेक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पर जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज से कम स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें अच्छा अगर एसिड देखा जाए तो अच्छा एसिड ये वाला हो जाएगा, HCOOH। ये वाला थोड़ा वीक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया गया, प्लस आई यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजने का काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर भेजेगा तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा। जब कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा तो एसिड उसका उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो अब इसके क्वेश्चन है, जब आगे करेंगे तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को कुछ पॉइंट वगैरह बचे वो और कवर करते हैं। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे के वैल्यू होता है ना, के वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसे ऐसे लिख सकते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है हमारी वो उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ती है। अब इसी का जो रिवर्स होता है वो होता है पीके, ठीक है। पीके का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो पीके होता है वो माइनस लॉग ऑफ के होता है, ठीक है। जैसे जो पीके होगा वो माइनस लॉग के होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/log के, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ऐसे निकाल सकते हो कि जो पीके होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, ठीक। तो के जितना ज़्यादा बढ़ेगा पीके उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो। तो फाइनली ये चीज़ हमें समझनी है कि ये जो एनायन है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो H+ का इसके साथ में कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और उसका निकलना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जब निकलना आसान हो जाएगा तो वो एक अच्छा एसिड बोला जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हो इस तरह से, और एक पॉइंट इस तरह से लिख सकते हो, इफ acid is strong, then its conjugate base is weak. Conjugate
बेस इज वीक, ठीक है, कंजुगेट बेस वीक होगा, उसका एसिड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस चीज़ को, वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे यहाँ लो, यहाँ पर हमने दे दिया H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है, और दूसरा दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है, इस तरह से। और तीसरा दे दिया हमने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास में तीन हमें कंपाउंड दे रखे हैं, A, B और C, ठीक है। इसमें बताना है कौन ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो सिंपल से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो एसिड अच्छा होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पे H+ है ये जितनी ज़्यादा आसानी से रिलीज हो जाए, निकल जाए यहाँ से, ठीक है, H+, ये H+ जितनी ज़्यादा आसानी से निकल जाए, ठीक है, और बना जो कंजुगेट बेस है वो उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो ये H+ हम निकाल दें, यहाँ से ऐसे ही H+ निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये एनायन बन जाएगा, ठीक है, वो नेगेटिव बन जाएगा, क्लियर है। सॉरी, अब ये जो O नेगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पर कंजुगेशन करेगा, क्लियर है, यहाँ पर इसे कंजुगेशन मिल रहा है, हर जगह यही करेगा इस तरह से। तो कंजुगेशन तो सेम हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ग्रुप देखने की, ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ये हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर ये CH3 लगा है, यहाँ पर ये CH3 CH2 लगा है, ठीक है। तो इसमें ये तो प्लस आई ग्रुप लगाते हैं, ये तो प्लस आई लगाता है, CH3 ये भी प्लस आई लगाता है, और हाइड्रोजन जो होगा उसका प्लस आई मतलब उतना अच्छा नहीं होता है, कम होता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें देखा जाए तो इसका प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, CH2 CH3 का, ठीक है, उससे कम प्लस आई इसका लग रहा है, और सबसे कम इस हाइड्रोजन का लग रहा है, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर अगर यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई लग रहा है तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बना है इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी ना, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा इसका स्टेबल थोड़ी ना रहेगा इस वाले एसिड का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस आई वाला ग्रुप लगा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ हो रहा है, और इसमें जबकि उतना ज़्यादा प्लस आई लग ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑलरेडी कंजुगेशन के थ्रू स्टेबल हो ही रहा है, और यहाँ पर कंजुगेशन तो हो रहा है बट यहाँ पर प्लस आई ज़्यादा लग रहा है, इसमें उतना कम लग रहा है, इसमें सबसे कम लग रहा है। तो सबसे अच्छा एसिड जो होगा, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हमारा होगा पहला वाला A, फिर उसके बाद में आएगा B, फिर उसके बाद में आएगा C, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 2। सपोज हमने मान लो इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर OH लगा रखा है और यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, एक ये दे रखा है। दूसरा हमारे पास में इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर OH लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया मैंने क्लोरीन, ठीक है। और तीसरा हमारे पास में इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया है, और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिया। अब इसमें बताना है कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है, A, B और C, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो ये CH3 लगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये H+ है, वो नेगेटिव है, तो यहाँ से H+ रिलीज होगा, यहाँ से भी H+ रिलीज होगा, और यहाँ से भी H+ रिलीज होगा, ठीक है। अब ये O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर ये O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, O नेगेटिव बन जाएगा, ठीक, कंजुगेशन तीनों में सेम होगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर जो ग्रुप कैसे लगे हैं, यहाँ पर तो ये भैया CH3 लगा है, ये तो प्लस आई लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजने का काम करेगा, और यहाँ पर जो है ये क्लोरीन लगा है, ये तो माइनस आई का काम करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो ये 2 क्लोरीन लगा दिए हैं, ये तो डबल माइनस आई लगाएंगे, तो और ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इसका नेगेटिव और ज़्यादा स्टेबल बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा माइनस आई लगने के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो रहा है तो उसका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे ज़्यादा एसिड ये वाला होगा, उसके बाद में दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला आएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो C, B, A, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें मान लो हमारे पास में सॉरी कुछ इस तरह से दे दिया जाए, सपोज यहाँ पर लगा दिया गया COOH, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया गया फ्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया गया COOH, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया गया क्लोरीन, ठीक, यहाँ पर लगा दिया गया क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया गया COOH, यहाँ पर लगा दिया गया NO2, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इन तीनों में बताना है कौन अच्छा एसिड है, A B C, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर H+ है हमारा ये, ठीक है, ये अच्छा ये रिलीज होना चाहिए, ठीक है, ये जब यहाँ से रिलीज होगा इस तरह से हमने हटाया रिलीज किया, बना एनायन, ठीक है। अब देख लो यहाँ से फाइंड कर लो, देखो फ्लोरीन जो होता है ये भी -I लगाता है, ठीक है, यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, ये भी -I लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर NO2 लगा है, ये भी -I लगाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर आपको -I का ऑर्डर याद है तो NO2 का जो -I होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, क्लियर है, ये ऑर्डर होता है -I का, ठीक है। बट यहाँ पर देखा जाए डिस्टेंस तो सब में सेम है, बट यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, तो किसका ज़्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए। तो देखने का जो ऑर्डर होता है, अगर डिस्टेंस सेम है और ग्रुप ज़्यादा लगे, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो एक से ज़्यादा है, तो उनको देखने का ऑर्डर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले डिस्टेंस देखी जाती है, ठीक है, एक मिनट, डिस्टेंस सही कंसीडर लेते हैं। सबसे पहले जो देखी जाती है वो डिस्टेंस देखी जाती है, ठीक, डिस्टेंस के बाद में नंबर देखे जाते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप लगे, और उसके बाद में पावर देखी जाती है, क्लियर है। ये 3 चीज़ें देख के हम आंसर बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो डिस्टेंस तो सेम है, क्लियर, तो डिस्टेंस का तो लॉजिक यहाँ से कट गया। अब बचा नंबर, ठीक है, नंबर किस में ज़्यादा है, तो नंबर देखा जाए बी वाले में नंबर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन लगे हैं, डबल -I इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा बी वाला, ठीक है। अब देखा जाए पावर, ठीक, तो पावर नंबर में तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब ए और सी की बात बची है, तो ए और सी में हम पावर देखेंगे, पावर किसका ज़्यादा है, NO2 वाले का, फिर ये होगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में ए होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, फिर उसके बाद में सी होगा, सी के बाद में ए आएगा, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर आप देख लें। सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, फिर पावर देखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर दे रखा है CH3, ठीक है, और COOH, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे दे रखा है CD3 COOH, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है CD3 COOH, क्लियर, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, इनमें कौन सा अच्छा एसिड होगा, ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको ऑर्डर पता है कि प्लस, अब ये तो +I वाले लगे हैं, ठीक है, तो +I जो होता है, अब देखो इसमें कार्बन तो सेम है, ठीक है, बस हाइड्रोजन है, ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम है, तो हाइड्रोजन ड्यूटीरियम ट्राइटियम में +I देखना है, तो ट्राइटियम का जो +I होता है वो ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटीरियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, बस आप ऑर्डर पता आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो उनसे, तो सी का सबसे ज़्यादा होगा अच्छा एसिड, फिर बी होगा, फिर ए होगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, क्लियर है। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पर बना दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दिया,
सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है। ये हो गया ए बी और सी। इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, कौन सबसे अच्छा एसिड होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो ग्रुप लगा ये क्या करता है, ये हमारा माइनस आई लगाता है, सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका होता है, और फिर इसका होता है, और ये तो प्लस आई लगाता है, ठीक है। ये प्लस आई लगाएगा हमारे पास में, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव तो बना लो, पहले से बना रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से निकल जाएगा प्लस, ठीक है, निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, और ये प्लस आई लगाएगा, ठीक है, ये वाला। तो माइनस आई जो होता है किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होता है, फिर इसका होता है, और ये प्लस आई लगाएगा, ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा एसिड ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगर मान लो हमारे पास में कुछ इस तरह से दे रखा है मॉलिक्यूल, यहाँ पर दे रखा है सी डबल एच लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा है NR3 पॉजिटिव, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर लगा रखा है NF3 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर लगा रखा है O नेगेटिव, ठीक। यहाँ पर दे रखा है COOH, यहाँ पर लगा रखा है उसने साइनाइड, ठीक है। दोनों तरफ साइनाइड में लगा रखा है, और एक तरफ ये दे रखा है COOH, ठीक है। यहाँ पर लगा रखा है उसने NO2, ठीक है, और NO2, ठीक, दो लगा रखे हैं उसने यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें बताना है, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4, और ये हो गया नंबर 5, ठीक। इसमें कौन सा अच्छा एसिड होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर NR3 पॉजिटिव दे रखा है, ये क्या करेगा, ये भी माइनस आई लगाएगा। NF3 पॉजिटिव है, ये तो बहुत ही अच्छा माइनस आई लगाता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है, ठीक है। यहाँ पर वो नेगेटिव है, ये हमारा प्लस आई लगाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये साइनाइड हो गया, ये भी डबल माइनस आई लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो लगे हैं, ठीक है। और यहाँ पर NO2 है, ये भी डबल माइनस आई लगाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसमें कौन अच्छा एसिड होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर के लिए मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों और सेम डिस्टेंस पे लगे हों, ठीक है, डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस के बाद में हम क्या करते हैं, नंबर देखते हैं। नंबर के बाद में पावर देखते हैं, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो इनमें अगर डिस्टेंस देखा जाए तो डिस्टेंस, क्योंकि तो डिस्टेंस इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इंडक्टिव जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है उसका इफेक्ट कम होता जाता है, जैसे जैसे कम होता है, डिस्टेंस कम होता है उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है। अब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो सबसे अच्छा है वो तो फोर्थ वाला होना चाहिए, क्योंकि डबल साइनाइड लगा है, देखो नंबर भी ज़्यादा है और डिस्टेंस भी कम है, ठीक है। तो ये तो सबसे अच्छा एसिड हो गया हमारा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर जो हो गया वो सबसे अच्छा एसिड हो गया, ठीक। और सबसे बेकार जो होगा वो थर्ड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर ही प्लस आई लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे बेकार तो ये थर्ड वाला हो गया, क्लियर है। अब 1, 2 और फिफ्थ वाला बचा है, ठीक है। इनमें देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस तो देखो तीनों में सेम है, ठीक है। तीनों में डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस का तो फंडा यहाँ से कट गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नंबर, ठीक है, नंबर किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखा जाए NR3 पॉजिटिव है, यहाँ पर NF3 पॉजिटिव है, और यहाँ पर NO2 डबल लगे, मतलब 2 NO2 लगे, तो इसका नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है। तो जो अच्छा एसिड हो गया वो हमारा 5वां हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में नंबर तो हट गया, अब पावर देखेंगे। इन दोनों में पावर किसकी ज़्यादा है, तो NF3 पॉजिटिव की पावर ज़्यादा है माइनस आई लगाने की, ठीक है। NR3 पॉजिटिव की उतनी कम है, उससे कम है। तो सबसे फिर आएगा 2 नंबर पे ये, और पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा
फोर्थ वाला, इस तरह से, मतलब फोर्थ वाले की सबसे ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, ठीक। उसके बाद में हमारा पांचवा वाला एसिड होगा क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा है। उसके बाद में पावर के अकॉर्डिंग दूसरा वाला आएगा हमारा एसिड, ठीक है, NF3 पॉजिटिव वाला। और फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा ये NR3 पॉजिटिव वाला, ये अच्छा एसिड होगा। और उसके लास्ट में सबसे बेकार एसिड जो होगा ये वाला होगा, तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्लस आई वाला ग्रुप लग रहा है और प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को भेजना। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो कंजुगेट बेस जो होगा वो हमारा वीक हो जाएगा, कम स्टेबल होगा, और उसका एसिड जो होगा वो वीक बोला जाएगा, ठीक, वीक एसिड हो जाएगा, ठीक। और जिनका कंजुगेट बेस जो होता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये तो थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने एसिडिक क्वेश्चन का कुछ बेसिक आइडिया लिया, ठीक है। और मोस्टली जो डिटेल में जो एसिडिक क्वेश्चन पढ़ेंगे वो GOC 2 में आएगा हमारा, क्योंकि उसमें क्या होता है जितने भी ऑर्गेनिक में इफेक्ट आते हैं वो सब लग जाते हैं, उन सबको देख के हमें एसिडिक क्वेश्चन फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए इतना, ठीक है। बाद में जो एसिडिक क्वेश्चन है वो डिटेल में आगे GOC 2 में पढ़ाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।